तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों ज़्यादातर इंडियन पेरेंट्स जो है वो लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करते, और जो यूरोपियन पेरेंट्स हैं उनमें देखा जाता है कि वो ज़्यादातर लव मैरिज को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं इस इंडियन और वेस्टर्न कल्चर को। तो पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन पेरेंट्स की। तो भारत में सभी माता पिता अपने बच्चों की लव मैरिज के अगेंस्ट में नहीं होते। हालांकि ऐतिहासिक रूप से शादी के अरेंजमेंट भारत के कई हिस्सों में सामान्य थे, और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों पर शादी को लेकर उन पर ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं। इंडिया में मोस्टली ये देखा जाता है कि बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स लव मैरिज के लिए इसलिए डिसएग्री कर जाते हैं क्योंकि उन्हें सामाजिक बहिष्कार का डर रहता है, यानी कि वही पुराना रोग कि आखिर क्या कहेंगे लोग। और भारत में आपको बहुत सारे ऐसे पारंपरिक परिवार मिल जाएंगे जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा और अपने सम्मान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है सोसाइटी में, और उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे यानी खास करके लड़कियाँ अगर लव मैरिज करते हैं या करती है तो उनके खानदान में उनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी और उनकी ना कट जाएगी। इस चीज़ का डर उन्हें हमेशा से लगा रहता है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में लव मैरिज का कल्चर पहले से नहीं रहा है, और अचानक से अगर शुरू होगा ये लव मैरिज का कल्चर तो बगावत तो आम बात है। लोगों को इस बात का भी डर रहता है कि अगर उनके बच्चे शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, तो अपनी सोसाइटी में उन लोगों से कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे उनसे बात कर सकेंगे, और क्या उन्हें बोलेंगे कि उनके बच्चे तो खुद उनके कंट्रोल में नहीं है। और इस लव मैरिज में इंडिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लड़कियों के घर वालों, क्योंकि भारत में ऐसा है कि लड़की के अगर घर वाले हैं वो शायद कोई एक बार को मान भी जाए लव मैरिज को, मगर जो लड़की के घर वाले हैं उन्हें मनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि जो लड़कियां होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, और घर की लड़की को लक्ष्मी समझने के साथ साथ उसे ऐसा भी कहा जाता है कि वो घर की इज्जत होती है, और माँ बाप की भी इज्जत उसके हाथ में होती है। इसलिए लड़की की लव मैरिज पर ज़्यादातर पेरेंट्स ना कर देते हैं, और ये भी एक कारण है कि इंडिया में लड़कियों पर लड़कों से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ मेन रीजंस बताए, और भी ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि वैरी करते हैं फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन। और अब बात करते हैं हम यूरोपियन पेरेंट्स की, जो कि हमें देखने को मिलता है कि यूरोपियन पेरेंट्स जो होते हैं वो लव मैरिज को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो अपने बच्चों के लव मैरिज को इतना सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि यार जैसा कि हम सब जानते हैं उनके खुद के जो माता पिता होते हैं वो उनका खुद का लव मैरिज हुआ होता है, उनके जो दादा दादी होते हैं उनका खुद का लव मैरिज हुआ होता है, और उससे पहले हम पीछे जाए तो उनके परदादा परदादी तक का भी लव मैरिज आपको देखने को मिलता है कई केसेस में। इसलिए वहाँ पर लव मैरिज को उस नज़र से नहीं देखा जाता जैसा इंडिया में देखा जाता है। यूरोप के ज़्यादातर लोग लिबरल सोच के होते हैं, और वो इंडिविजुअलिज्म और पर्सनल चॉइस को सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ के पेरेंट्स आखिर सपोर्ट भी क्यों ना करें, क्योंकि वो अगर अपने बच्चों को ऐसा बोलेंगे तो उनके बच्चे खुद बोलेंगे कि पापा मम्मी आपकी शादी भी तो लव मैरिज की हुई है, हमारे दादा दादी की शादी भी तो लव मैरिज में हुई है, हमारे परदादा परदादी की शादी भी तो लव मैरिज की हुई है। तो उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कुछ बोलने को। और साथ में एक कारण ये भी है कि यूरोपियन कल्चर में इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसकी फ्रीडम को, उसकी इक्वालिटी को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। इसलिए यूरोपियन पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी पसंद का पार्टनर चूज़ करने का उन्हें मौका देते हैं। और साथ ही हमें एक और चीज़ भी देखने को मिलती है, वहाँ के ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो टीनेज तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। टीनेज के बाद जो वहाँ के ज़्यादातर यूरोप के बच्चे होते हैं वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ओर निकल पड़ते हैं। वो अपना खुद कोई ना कोई छोटा मोटा जॉब खोज लेते हैं या फिर अपना कोई छोटा मोटा धंधा करने लगते हैं जिससे वो खुद का गुजारा कर सके, और जिससे उन्हें अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। मगर वही अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ पर टीनेज के बाद ही बहुत सारे जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। और चलिए आइए इसका कारण जानते हैं कि क्यों आखिर यूरोप के जो पेरेंट्स है वो लव मैरिज को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जबकि इंडियन पेरेंट्स लव मैरिज को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ कारणवश अपना बैकग्राउंड चेंज करना पड़ा। तो मैं बात कर रहा था कि आखिर क्यों यूरोपियन पेरेंट्स जो है वो इंडिविजुअल के फ्रीडम को और इक्वालिटी को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखोगे तो उनका हिस्ट्री पूरा का पूरा सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट से भरा रहा है। वहाँ पर बहुत पहले के समय से सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट होते रहे, किसी के भी हक को लेकर के, किसी की भी फ्रीडम को लेकर के, किसी की भी आज़ादी को लेकर के। उन मूवमेंट्स में ये लोग वुमेन्स और माइनॉरिटीज़ की बराबर हक की बात करते थे। तो सदियों से चलते आ रहे सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स का ही नतीजा है कि आज ज़्यादातर यूरोपियंस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम और इक्वालिटी को लेकर के का एक लिबरल सोच रखते हैं, और इन सब चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं। और अगर अब हम इन दोनों ट्रेडिशंस का कंपैरिजन करें कि इनमें से कौन सा ट्रेडिशन अच्छा है या कौन सा ट्रेडिशन बुरा है, तो ये कंपैरिजन करना गलत होगा, क्योंकि दोनों जगह पर दोनों चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं और इंडिया में लव मैरिज को कंपलसरी कर देते हैं सबके लिए, तो भारत में यहाँ पर बगावत हो जाएगी। और वही दूसरी तरफ अगर हम यूरोप में लव मैरिज को बैन कर दे या फिर उसे इलीगल करार दे और वहाँ पर अरेंज मैरिज कंपलसरी कर दे, तो वहाँ पर भी बगावत हो जाएगी।
इसलिए दोनों चीज़ें अपनी जगह पर सही है। मगर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है वो वेस्टर्न की तरफ झुकती जा रही है। इंडिया में पहले जो चीज़ें नहीं हुआ करती थी, जो वेस्टर्न में होती थी, अब धीरे धीरे इंडिया में भी वो चीज़ें आ रही है। इंडियन सोसाइटी वेस्टर्न ट्रेडिशंस को समय समय के हिसाब से फॉलो करता आ रहा है, और वेस्ट में भी ऐसा ही है। वहाँ के वेस्टर्न लोग और जो यूरोपियंस है वो भी इंडिया के बहुत सारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। खैर, अब इंडिया में भी धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर का हमें डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, मगर अब ऐसा भी नहीं है कि वेस्ट से जो भी चीज़ें इंडिया में आ रही है वो 100% परफेक्ट है और एक्यूरेट है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही भी है और गलत भी है, और समझदारी तो इसी में है कि हम अपनी बुद्धि लगा करके किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करें। पहले हम ये देखें कि वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, और फिर उसके बाद हम कुछ डिसीजन लें। खैर, अभी पूरी दुनिया में बदलाव जारी है और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। धन्यवाद।